नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम षष्ठ पटल पढ़ेंगे। इसमें कल हमने प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में कर्ताओं को पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं एतद शब्द, ये प्रथम पुरुष एक वचन में किस प्रकार इनके रूप चलते हैं और कैसे हम वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यह हमारे पास पुल्लिंग के कुछ वाक्य हैं और यहाँ ये स्त्रीलिंग के कुछ वाक्य हैं और यहाँ नपुंसकलिंग। विद्यार्थियों, इन वाक्यों का हमें हिंदी अनुवाद करना है। आइए करते हैं। हमारा पहला वाक्य है एषः क अस्ति। ये एतत् शब्द जो है इसका अर्थ होता है यह, और पुल्लिंग में इसका रूप है एषः एक वचन में, जिसका मतलब होता है यह। तो देखिए एषः यह, क का मतलब है कौन और अस्ति मतलब है। यह कौन है, ठीक है, यह कौन है। एषः क अस्ति, यह कौन है। इसके बिल्कुल नीचे यदि हम देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है एषः बालकः अस्ति। तो एषः का मतलब आप जानते हैं यह। एषः का मतलब क्या है, यह। बालकः अस्ति, यह बालक है, यह बालक है। और बालक शब्द जो है वह एक वचन में है, तो यह एक बालक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, यह बालक है। अब हम नीचे देखें तो लिखा हुआ है बालक लिखति। बालक क्या करता है, बालक लिखति, बालक लिखता है, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद करेंगे बालक लिखता है, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे हम, यह पुल्लिंग एक वचन में एतत् शब्द के रूप हैं, ठीक है। पुल्लिंग में हम देखते हैं एषः क अस्ति, यह कौन है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकः लिखति, बालक लिखता है, ठीक है। अब हम इसी के स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे। देखिए स्त्रीलिंग में एषा का अस्ति, ठीक है। एषा ये स्त्रीलिंग में, तो एषः एषा एतत् इसके रूप चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इन तीनों में इनके रूप होंगे एषः एषा एतत्। तो एषः यह पुल्लिंग, एषा यह स्त्रीलिंग और एतत् यह नपुंसकलिंग। तो देखिए एषा का अस्ति अर्थ होगा एषा मतलब है यह, ठीक है, यह का कौन है। एषा का अस्ति अर्थ होगा यह कौन है। अगला हमारा उदाहरण है, अगला वाक्य है एषा बालिका अस्ति। तो एषा यह बालिका अस्ति है, यह बालिका है, ठीक है। बालिका लिखति, बालिका एक वचन में है, तो बालिका लिखती है, क्या हो जाएगा, बालिका लिखती है। एक बार फिर दोहरान करेंगे। स्त्रीलिंग में चल रहे हैं हम, एषा का अस्ति,
यह कौन है, ऐसा बालिका अस्ति, यह बालिका है, ठीक है, बालिका लिखती, बालिका लिखती है। समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में एतत् शब्द का रूप है एतत्, ये एक वचन में है। तो यहां देखिए हमें दिया हुआ है एतत् किम अस्ति, तो ये नपुंसकलिंग में हो जाएगा यह क्या है, ठीक है, यह क्या है। और एतत् पुष्पम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, यह पुष्प है। और पुष्पम विकसति, तो पुष्प खिलता है, फूल खिलता है, ठीक है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। एतत् किम अस्ति, तो यह क्या है, ठीक है, यह क्या है। ठीक इसी प्रकार से एतत् पुष्पम अस्ति, तो यह फूल है। क्या हो गया दोनों में, एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् पुष्पम अस्ति, तो यह फूल है। और पुष्पम विकसति, तो फूल खिलता है, ठीक है। तो फूल खिलता है, ठीक है। तीनों को एक बार फिर से देखेंगे। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, यह एतत् पुष्पम अस्ति, तो यह फूल है। पुष्पम विकसति, तो फूल खिलता है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आगे इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो आइए ये हम जो का त्यों रखेंगे और इनको हम साफ कर देंगे। तीनों लिंगों में हमें फिर से देखना है। तो आइए तीनों लिंगों में हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात हम पुल्लिंग में देखेंगे, पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग, ठीक है। यह होगा हमारा पहला वाक्य, स क अस्ति, ठीक है, स क अस्ति। अर्थ क्या होगा, स क अस्ति, तो वह कौन है, ठीक है, वह कौन है। आइए हिंदी अर्थ लिखते हैं। तो वह कौन है, ठीक है, स क अस्ति, वह कौन है, ठीक है। और हमारा दूसरा सेंटेंस है वो होगा स गज अस्ति। क्या लिखेंगे, स गज अस्ति, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस होगा गजः चलति, ठीक है। यदि यह है पुल्लिंग, यदि हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे यहाँ वाक्य हैं, स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से वाक्य होंगे। स्त्रीलिंग में कैसे होंगे, देखिए, सा का अस्ति, ठीक है, वह कौन है, तो सा कोकिला अस्ति, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, कोकिला गायति, ठीक है। ये हमारे स्त्रीलिंग में वाक्य हैं। और अब बात करूं नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में होगा तत् किम अस्ति, ठीक है।
या होगा तत् चक्रम अस्ति, और बिल्कुल नीचे हो जाएगा चक्रम चलती। ठीक है, हमारे पास वाक्य हैं तत्किम अस्ति, तच्चक्रम अस्ति और चक्रम चलति। आइए अब हम इनका हिंदी अनुवाद करते हैं। जैसा हमने पिछले वाक्यों में किया, ठीक उसी प्रकार से इन वाक्यों में भी हम करेंगे। तो पुल्लिंग में पहला वाक्य जो मैं आपको समझा चुका हूं, स क अस्ति। ठीक है, वह कौन है। ठीक है, स गज अस्ति, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वह गज यानी हाथी, तो गज ये एक वचन का है, तो वह हाथी है, वह हाथी है। हमें ध्यान देना होगा, जहां पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहां जहां हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वहां हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स गज अस्ति, वह हाथी है। इसके बाद में गज चलती, तो क्या हो जाएगा, हाथी चलता है। ठीक है, हाथी चलता है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जब हम बात करेंगे तो सा का अस्ति। ठीक है, सा स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो अर्थ हो जाएगा वह का कौन अस्ति है, वह कौन है, क्वेश्चन मार्क, तो वह कौन है। दूसरा वाक्य में सा कोकिला अस्ति, सा कोकिला अस्ति, तो सा मतलब है वह कोकिला कोयल अस्ति है, वह कौन है, वह कोयल है, सा कोकिला अस्ति। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य जो है वह है कोकिला गायति। ठीक है, क्या करती है कोयल, कोयल गाती है, तो कोयल गाती है, कोयल गाती है। इस प्रकार से हमारे स्त्रीलिंग के वाक्य होंगे। एक बार हम फिर देख सकते हैं, सा का अस्ति, वह कौन है, तो सा कोकिला अस्ति, वह कोयल है, कोकिला गायति, कोयल गाती है। अब बात आती है नपुंसकलिंग शब्दों की। तो नपुंसकलिंग जो है इसमें है तत्, तत् किम अस्ति। ठीक है, और ये हो जाएगा तत् चक्रम अस्ति, और बिल्कुल अंत में होगा चक्रम चलति। चक्र क्या करता है, चलता है, घूमता है। ठीक है, तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो तत् किम अस्ति हिंदी अनुवाद होगा वह क्या है, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है। तत् चक्रम अस्ति, तो वह पहिया है, वह पहिया है, और चक्रम चलती, पहिया क्या करता है, पहिया चलता है, तो पहिया चलता है। एक बार फिर से हम देखेंगे, तो पुल्लिंग में स क अस्ति, वह कौन है, स गज अस्ति, तो वह हाथी है, गज चलती,
तो हाथी चलता है। स्पष्ट है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में। यह हो जाएगा सा का अस्ति वह कौन है, सा कोकिला अस्ति वह कोयल है, कोकिला गायति तो कोयल गाती है। और नपुंसकलिंग में तत् किम अस्ति, ठीक है, वह क्या है, तत् चक्रम अस्ति वह चक्र है, पहिया है, ठीक है, और चक्रम चलती पहिया चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्दों के साथ ये वाक्य होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम इदम शब्द के रूप पढ़ेंगे और किस प्रकार इदम शब्दों के साथ वाक्य निर्माण होता है ये देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो वाक्य है वह है इदम शब्द में, ठीक है। तो इदम शब्द के रूपों में पुल्लिंग में हम देख रहे हैं, तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहली बार क्या होगा, पुल्लिंग में होंगे, ठीक है, और फिर यहां स्त्रीलिंग में होंगे और यहां नपुंसकलिंग में होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पुल्लिंग एतत् इदम शब्द जो है उसका पुल्लिंग में रूप होता है अयम। क्या होता है, अयम। और स्त्रीलिंग में होता है इयम और नपुंसकलिंग में होता है इदम, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य अयम के अस्ति, अयम के अस्ति, ठीक है, अयम के अस्ति, ठीक है ना। हमारा दूसरा वाला वाक्य वह है अयम अश्वः अस्ति, ठीक है। और बिल्कुल नीचे यहां पर होगा अश्व धावति। क्या होगा, अश्व धावति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन वाक्य जो कि पुल्लिंग के हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के। मैं आपको बता चुका हूं पुल्लिंग में रूप होगा अयम और स्त्रीलिंग में रूप होगा इयम और नपुंसकलिंग में होगा इदम। तो स्त्रीलिंग में जब हम रूप देखेंगे तो ये इयम के साथ होगा, जैसे इयम, इयम का अस्ति, ठीक है, इयम का अस्ति। दूसरा क्या हो जाएगा, इयम बालिका, इयम बालिका अस्ति, ठीक है। और बिल्कुल अंत में क्या हो जाएगा, बालिका नृत्यति, ठीक है। बिल्कुल अंत में क्या हो जाएगा, बालिका नृत्यति, ठीक है। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। वही तीन वाक्य आपको नपुंसकलिंग में मिलेंगे, तो अयम, इयम और इदम। इदम जो होता है इसका नपुंसकलिंग का रूप है। इदम में आइए देखते हैं, इदम किम अस्ति, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, इदम आम्रम अस्ति। क्या होगा, इसे हम थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि यहां इसका अनुवाद हमें लिखना है बीच में। तो क्या करेंगे, इदम आम्रम अस्ति, ठीक है।
तो हमारे पास दो वाक्य हैं, इदम किम अस्ति, इदम आम्रम अस्ति, और बिल्कुल अंत में होगा आम्रम मधुरम भवति। ठीक है, अब आइए इन सब का हम अनुवाद देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है अयम क अस्ति। तो अयम जिसका अर्थ होता है यह, अयम का अर्थ क्या होता है, यह। तो यह क क्या अस्ति है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जहां प्रश्न किया जा रहा हो वहां पर हम प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अयम क अस्ति, यह क्या है। यहां हमें इसका उत्तर मिल रहा है, लिखा है अयम अश्व अस्ति, यह अश्व यानी घोड़ा है। क्या है, अयम यानी यह, अश्व यानी घोड़ा, अस्ति है, यह घोड़ा है। ठीक है, और हमारा अगला सेंटेंस है अश्व धावति। तो क्या हो जाएगा, अश्व, अश्व का क्या होगा, घोड़ा, धावति दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावति घोड़ा दौड़ता है। एक बार फिर से हम देखेंगे, ये पुल्लिंग के रूप हैं इदम शब्द के। तो इदम शब्द के पुल्लिंग जो रूप है उसमें अयम जिसका अर्थ होता है यह, एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अयम क अस्ति, यह क्या है, अयम अश्व अस्ति, तो यह घोड़ा है। अश्व धावति, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम जाएंगे स्त्रीलिंग में तो यहां पर भी हमको इसी प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो यहां देखिए हमारा पहला वाक्य है स्त्रीलिंग में इयम का अस्ति। इयम से मतलब यह स्त्रीलिंग में है, और इयम का अस्ति, तो यह क्या है, यह क्या है। तो यहां इसका आंसर हमें मिल रहा है इयम बालिका अस्ति। इयम मतलब है यह, बालिका, अस्ति, अस्ति मतलब है, इयम बालिका अस्ति, तो यह बालिका है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बालिका नृत्यति, बालिका क्या करती है, बालिका नाचती है, तो बालिका नृत्यति। हिंदी अनुवाद लिखेंगे बालिका नाचती है, बालिका नाचती है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे इसे, यम का अस्ति, यह क्या है, यम बालिका अस्ति, यह बालिका है, बालिका नृत्यति, तो बालिका नाचती है। ठीक है, अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। नपुंसकलिंग में इदम जिसका अर्थ होता है यह, तो इदम किम अस्ति, यह क्या है, इदम किम अस्ति, हिंदी अनुवाद होगा यह क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यह क्या है। दूसरा वाला सेंटेंस है इदम आम्रम अस्ति, क्या है, इदम आम्रम अस्ति, तो इदम यह, आम्रम आम, अस्ति है, यह आम है,
और आम्रम मधुरम भवति, आम कैसा होता है? आम मीठा होता है, तो आम्रम मधुरम भवति, आम मीठा होता है। तो आइए लिखते हैं, यह इदम, यह आम्रम, आम, और अस्ति मतलब क्या हो जाएगा? है। ठीक इसी प्रकार से आम्रम मधुरम भवति, तो आम मीठा होता है। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। तो इदम किम अस्ति, यह क्या है? इदम आम्रम अस्ति, तो यह आम है। आम्रम मधुरम भवति, आम मीठा होता है। देखिए अभी तक हमने तत्, एतत्, ठीक है, और इदम शब्द के रूपों को पढ़ा। अब आगे हम क्या करेंगे? हम एक साथ सबको पढ़ेंगे। अभी तक हमने सबके अलग अलग उदाहरण लेकर के समझा। अब अगली कक्षा में हम एक साथ सबका उदाहरण लेकर के और तत्, एतत् और इदम, आइए सबको एक साथ पढ़ते हैं। इसे हम साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद में इसके तीनों लिंगों में पढ़ते हैं। आइए अब हम तत्, एतत्, इदम, इन सबके एक वचन के रूपों को उदाहरण सहित एक साथ पढ़ते हैं। आपने पिछले अध्यायों में अलग अलग पढ़ा, अब हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं और उदाहरण के जरिए भिन्न भिन्न तरीके से समझते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस प्रकार से हमारे पास इसके तीनों लिंग हैं और तीनों के रूप हमारे पास मौजूद हैं। देखिए ये है संज्ञा, राम है नमति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? राम है नमति, हिंदी अनुवाद होगा राम नमस्कार करता है, ठीक है, राम नमस्कार करता है। हमारे पास पुल्लिंग एक वचन में एतत् शब्द के रूपों में है एषः, तत् शब्द के रूपों में है सः और इदम शब्द के रूपों में है अयम। ठीक इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में है और इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में है। तो एषः नमति, एषः का अर्थ हमने अभी अभी पढ़ा था, यह नमति, तो नमस्कार करता है, ठीक है, यह नमस्कार करता है। सह, जिसका मतलब होता है वह, सह नमति, तो वह नमस्कार करता है, वह नमस्कार करता है। और ठीक इसी प्रकार से अयम नमति, तो अयम इसका अर्थ यह होता है, यह पुल्लिंग में है, तो यह नमस्कार करता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो यह होगा लता पश्यति, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? लता देखती, लता देखती है, क्या हो जाएगा? लता पश्यति, इसका हिंदी अनुवाद होगा लता देखती है। और एषः पश्यति, एषः पश्यति का मतलब है यह देखती है, ठीक है। और सा पश्यति, ये तत् शब्द के रूपों में, तो वह
देखती है। और अब हम इदम शब्द के रूप में पढ़ेंगे अयम पश्यति, मतलब है यह देखती है। ठीक है, इयम जो है, इयम का अर्थ होता है यह, और ये स्त्रीलिंग में है। अयम पुल्लिंग में, इयम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसकलिंग में। तो इयम पश्यति वही अर्थ होगा, यह देखती है। ठीक है, अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। तो नपुंसकलिंग में फलम, एतत्, तत् और इदम। फलम, ठीक है, एतत् ये एतत् शब्द के रूप में, ये तत् के और ये इदम के। तो देखिए फलम पतति क्या होगा, फल गिरता है। क्या हो जाएगा, फल गिरता है। एतत् पतति क्या होगा, यह गिरता है। तत् पतति तो वह गिरता है। और इदम पतति मतलब है यह गिरता है। ठीक है, एक बार हम इसका दोहरान करेंगे। राम है नमति, ये सब पुल्लिंग में है। ठीक है, और पुल्लिंग में ये एतत् शब्द के रूप में, ये तत् शब्द के रूप में और ये इदम शब्द के रूप में। तो देखिए राम है नमति, राम नमस्कार करता है। एष नमति, यह नमस्कार करता है। स नमति, वह नमस्कार करता है। अयम नमति, यह नमस्कार करता है। स्त्रीलिंग में लता पश्यति, लता देखती है। एषा पश्यति, यह देखती है। सा पश्यति, वह देखती है। इयं पश्यति, यह देखती है। और फलम पतति नपुंसकलिंग में, फलम पतति फल गिरता है। एतत् पतति, यह गिरता है। तत् पतति, वह गिरता है। इदं पतति, यह गिरता है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं।